नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर एक नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी थी, जिसमें पेमेंट से रिलेटिव था, ट्रेन से रिलेटिव था, ट्रेन में बर्थ की वगैरह थे। तो अभी एक नई वीडियो मैं दोबारा से लेके आया हूँ। इसमें आपको आपके फ़ोन खो जाए तो आप अपने फ़ोन को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं और ट्रैक कैसे कर सकते हैं कि अगर आपका ईएमआई नंबर वगैरह आप इसमें सबमिट कर देते हैं। बेसिकली ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, तो उस पे ही हमने जाके कंप्लेंट करनी है और फिर वहाँ से जो हमें कंप्लेंट का जो नंबर मिलेगा उसके हिसाब से हम फिर उसको ट्रैक भी कर पाएंगे और हमारा जितना डेटा वगैरह है वो सब सेव कैसे रहेगा। तो अगर हम कंप्लेंट तो पहले तो हमने एफआईआर पुलिस में ही करनी होगी, पुलिस में करने के बाद फिर हमारा जो बिल है वो और वो जो एफआईआर की कॉपी है, वो दोनों चीज़ें हैं ना, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हम पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के बाद फिर आगे का जो प्रोसेस है वो आपको एक जैसे ही आप कंप्लेंट फाइल हो जाएगी आपकी सक्सेसफुल, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, उससे आप ट्रैक भी कर पाएंगे। लेकिन इससे बेनिफिट ये होगा कि जो चोरी करने वाला बंदा है, जो भी पॉकेट मार है या किसी ने आपका चुरा लिया है, तो उससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको जो मोबाइल है वो ट्रैक कभी भी जब ओपन होगा, कहीं भी अगर ऑन होता है, बेसिकली तो नहीं करते हैं चोर लोगों के, तो एक्स्ट्रा दिमाग रहते हैं, पर फिर भी अगर कहीं गलती से उन्होंने कर दिया इसको, तो वो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये फलानी जगह आपका एक्टिवेट हुआ है और आप पुलिस के द्वारा या आपने खुद भी जाके उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर आप इससे पहले आपको मैं एक चीज़ एडवाइस करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल का नाम है प्रवीण मिश्रा पीएम, कोष्टक में पीएम लिखेंगे और उसको सर्च मारेंगे तो आ जाएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं बहुत अच्छी अच्छी यूनिक वीडियो डालता रहता हूँ और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके लिए डालूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से, और केवल उसी के विषय में नहीं है, कई चीज़ें हैं जिसमें आपकी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है या कोई व्हाट्सएप पे या किसी तरीके से आपसे कोई कॉल व्हाट्सएप कॉल करके का आपको तंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो या आपके जो वाईफाई का एरिया है, वाईफाई आपको लगवाना है या हटवाना है, या आप जानकारी लेना चाहते हैं कि कौन कौन सा प्लान किस किस पे है, तो उस सब्जेक्ट में भी इसमें वीडियो में होने वाली है। तो चलो ज़्यादा क्या, स्टार्टिंग मैं आपको करता हूँ और बताता हूँ। तो भाई मुझे लगता है कि आपको पहले सबसे पहले ये जानकारी दे देनी चाहिए कि भाई जो हमारा ईएमआई नंबर है वो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम चलिए चलते हैं फ़ोन पे और आपको ईएमआई नंबर निकाल के दिखाते हैं। देख रहे हैं हम अपने इस पे जो कॉल रिकॉर्ड है इसमें जाएंगे कॉलिंग के लिए, और इसमें हम *#006#, ये जैसे ही डायल करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ईएमआई नंबर 1 और ईएमआई नंबर 2 निकल आता है। तो ठीक है, अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप अपना ईएमआई नंबर निकाल सकते हैं और उसको कहीं शेयर करके या कहीं नोट करके अलग से रख लें, ताकि फ़ोन चोरी होने के बाद तो कभी आपको ईएमआई नंबर मिलेगा नहीं, तो वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपना ऐसे निकालें और सेव करके कहीं रख लें। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से चलेंगे और सबसे पहले टाइप करेंगे संचार पोर्टल गूगल पे। ये देखो इस तरीके से कुछ वेबसाइट खुल जाएगी, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये अपना आगे का प्रोसेस है जो चालू होगा। तो ये देख रहे होंगे आप, अब ये पोर्टल अपना खुल चुका है। तो इसमें ये देख रहे हैं आप ऊपर से नीचे तक ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप इसमें जाके कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्टिंग करते हैं। ये देखो, तो आप सबसे पहले जो आपको फ़ोन ब्लॉकिंग का है वो किस तरीके से हम करेंगे वो आपको दिखाते हैं। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है, सेकंड लाइन में सबसे ऊपर वाला है। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये हमारा खुल के आएगा सामने, जिसमें सबसे ऊपर रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ये वाला हमारा फ़ोन ब्लॉकिंग का ऑप्शन है। तो हम इसको क्लिक जैसे करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा एक पेज खुल के आएगा।
इस पेज में आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो सबसे नंबर है वो आपका पहला नंबर नंबर 1 पे डालना है, जिस पे आप ये देखो ब्लैक कलर से लिखा भी आ रहा है कि ओटीपी इसी पे आएगा। तो ये नंबर आपने वो यहाँ पे सबमिट करना है जो नंबर आपको अभी मतलब कंप्लेंट करने के टाइम आप जिस नंबर को यूज कर रहे हैं या जिस पे ओटीपी आपका आ सके जो आपके पास हो। ठीक है। दूसरा नंबर अगर है कोई तो दूसरा नंबर भी सामने है जो कई बार चोरी हो जाता है, तो चोरी हो गया जो नंबर चोरी हो गया वो आप दूसरे वाले में मेंशन कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे आप ईएमआई नंबर वगैरह है, तो ईएमआई नंबर 1 ईएमआई नंबर 2 जो पीछे अभी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे निकालेंगे, वहाँ ईएमआई नंबर 1 और आईएमईई नंबर 2 दोनों हैं तो वो दोनों डाल देंगे। उसके बाद मोबाइल का जो किस ब्रांड का मोबाइल है वो ब्रांड वगैरह डाल देंगे, मॉडल वगैरह डाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जिसमें डालनी होती है। उसका बिल भी है तो बिल आपको भी डालना लगाना पड़ेगा, तो उसकी एक आप पीडीएफ बना लेंगे, वो आप इसके ऊपर देख रहे हैं तो वह पीडीएफ आप इसमें सबमिट कर देंगे। तो ये तो हुआ जी हमारा ऊपर का चैप्टर। उसका दूसरा वाला चैप्टर जो आप देख रहे हैं इसमें जो मोबाइल लॉस्ट किस जगह हुआ है, वो लॉस्ट की जो पोजीशन है, कब हुआ है, किस डेट पे हुआ, टाइम टेबल है और एरिया राज्य वगैरह है, किस स्टेट में हुआ है, वो सब आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन करने के बाद आप इसमें नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे पुलिस एफआईआर नंबर भी है कि आप पुलिस एफआईआर नंबर और आपका ये जो स्टेट का है कि देखो इस तरीके से स्टेट है आपकी सारी खुलती हैं, किसी स्टेट में आपका ये मोबाइल गुम हो गया या चोरी हो गया है तो वो जगह वगैरह मेंशन करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप ये देख रहे होंगे कि आप जैसी जगह सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका जो लोकल एरिया है वो सिलेक्ट करने के बाद थाना भी आ जाएगा और आपने कहाँ पे एफआईआर मेंशन कराई है वो कंप्लेंट नंबर या जो जैसे देखो ये सारे थाने खुल गए हैं। तो मैं ये आपको दिल्ली का दिखा रहा हूँ साउथ जोन का। तो इसी तरीके से आप कहीं भी जहाँ का भी आप करेंगे तो वो जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ का सारे जितने भी पुलिस थाने होते हैं उनको ले लेते हैं। एफआईआर नंबर डालने के बाद फिर आप क्या करेंगे, अपनी जो एफआईआर की कॉपी है उसकी एक पीडीएफ बनाएंगे और वो फाइल इस पे इस तरह से कुछ अपलोड कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर हो गया है। इसमें 2-3 कॉलम आते हैं। तो पहला कॉलम हमने भर दिया कि हमारा फ़ोन के क्या ईएमआई नंबर था, क्या दूसरे में पुलिस की जो डिटेल थी, कहाँ चोरी हुआ, कैसे चोरी हुआ। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं तीसरे वाले पे। तो तीसरे वाला जो हमारा है वो आप देख पा रहे होंगे इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह है तो वो हमने देनी पड़ती है। तो जो आपकी आईडी प्रूफ वगैरह है वो आप आईडी प्रूफ आपने अपना इसमें डालना है। तो कुछ इस तरीके से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितनी है, आईडी प्रूफ वगैरह है, उसका एक फाइल भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी कि आपने किसको चूज करा है, कौन सा आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई और आइडेंटिटी भी आपकी हो सकती है। तो आप इनमें से सिलेक्ट कर लें। करने के बाद फिर आप किसी को भी इस पर अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद आप नीचे देख रहे होंगे कि इसकी फाइलें अपलोड हो गए होने के बाद तो अगले स्टेप पे बढ़ते हैं और इस तरीके से आप केयरफुली तरीके से पूरा फॉर्म अपना भरेंगे। और भरने के बाद आप नीचे देख रहे हैं इसमें कैप्चा आ रहा है, तो आप ये कैप्चा वगैरह यहाँ पे इंटर कर देंगे और इंटर करने के बाद गेट ओटीपी। अच्छा, ये देख रहे हैं आप ये जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे भी कोई मोबाइल नंबर नहीं आ रहा। तो जो सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे मोबाइल नंबर जो मेंशन करना था वहाँ मैंने कुछ भी नहीं डाला, तो अभी देख रहे हो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली होता है। तो मैं सबसे ऊपर जब जाऊँगा और फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाके कोई भी मोबाइल नंबर टाइप करूँगा तो देखना अभी आप मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो ये मान लो मैंने इतने 4-5 डिजिट का ही कोई ऐसा ही नंबर डाल दिया है। तो अभी आप देखना कि यही नंबर है जो भी है ये नीचे शो करेगा। तो क्योंकि इस पे ओटीपी आना है तो अभी आप देखो ये सबसे पहले आप यहाँ पे देखो सेम टू सेम नंबर यहाँ पे शो करने लग गया है। उसके बाद हम इसमें जब कैप्चा डालेंगे तो ओटीपी गेट ओटीपी के लिए ऑप्शन आएगा। तो गेट ओटीपी आने के बाद ओटीपी सबमिट करेंगे और नीचे डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे
कोष्ठक से जो आप देख रहे थे, और उसको हम अपनी कंप्लेंट को सबमिट कर देंगे। तो सबमिट कंप्लेंट करते ही एक हमारे पास कंप्लेंट नंबर आ जाएगा, जिस कंप्लेंट नंबर को हम डाल के आगे उसको प्रोसेस में लेंगे और अपना कभी भी जो ट्रैक करना है, चेक करना है कि हमारी कंप्लेंट पे क्या हुआ है, वो हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ तो दूसरा नंबर डालना था, वो नंबर जो दूसरा आपका चोरी हुआ है वो आप डाल सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और EMI नंबर आप देख ही रहे हैं कि 1 यहाँ पे है और 2 इसके सामने है, तो दोनों EMI नंबर जो मैंने अभी आप पीछे निकाल के दिखाए थे वो आप आराम से इसमें डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर्म भरने के बाद फिर जैसा मैंने बताया आराम से इसको भरेंगे और इसको पोर्टल पे जाके OTP लेने के बाद सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब हम चलते हैं दूसरे नेक्स्ट स्टेप के लिए, वो हमारा क्या है। तो देख रहे हैं जैसा मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा है तो उसमें हमारा आ रहा है कि चेक रिक्वेस्ट ब्लॉकिंग, कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हम अगर अपनी कोई, जैसे हमारा जो हमने ब्लॉक कर रखा है उसको अनलॉक करना है, तो हम अनलॉक वाले ऑप्शन पे, ग्रीन वाले पे क्लिक करके और अपनी ID वगैरह डाल के इस पर अनलॉक की रिक्वेस्ट डाल देंगे। OTP वगैरह भी डालना पड़ेगा फ़ोन को लेके, इससे ये सिक्योर हो जाएगा, तो हम उसको कर सकते हैं। अब ये तीसरा हमने देखा है, तो हमारा जो ट्रैकिंग सिस्टम है कि मोबाइल रिक्वेस्ट कैसे, स्टेटस कैसे ट्रैक कर पाएंगे, तो वो आपने देखा, उससे नीचे वाले पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना स्टेटस चेक कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से है। तो अभी चलो आगे देखते हैं। आगे हम रिटर्न अपने मेन मेनू पे आएंगे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन को आप ध्यान से देखें, रिपोर्ट सस्पेक्ट फ्रॉड कम्युनिकेशन। ये पहले वाले पे हम जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पोर्टल खुलेगा, जिसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें भी कुछ यही ऑप्शन है भरने के लिए। तो जो सस्पेक्ट कम्युनिकेशन है उनकी हमने कंप्लेंट किस तरीके से डालनी है, तो कुछ इस तरीके से कि कॉल, SMS या WhatsApp द्वारा आपको कोई ऐसा बंदा है जो आपको फ्रॉड कर रहा है, आपको तंग कर रहा, परेशान कर रहा है, तो आप उसकी, जैसे मैंने WhatsApp को सिलेक्ट करा तो आप देख रहे होंगे WhatsApp में इस तरीके से इसकी हैरेसिंग की सारी कंडीशंस आ गई हैं कि किस तरीके से आपको उसने KYC के नाम से या किसी और नाम से या कस्टमर केयर हेल्पलाइन के नाम से, अदर लॉटरी का या किसी और तरीके का कोई ऑफ़र देके, या सेक्सुअल में भी आप जा सकते हैं। सेक्सुअल के लिए भी हैरेसमेंट आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आगे इस फॉर्म को पूरी तरीके से फिल करेंगे। इसमें आप ये WhatsApp कॉल है या WhatsApp का दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है वो है, तो इसमें आप देख लो कि आप इस तरीके से जाके आप इसमें भी हैरेसमेंट कॉल वगैरह आती हैं, उनके भी जो आपको ज़्यादा ही तंग करे या किसी ने आपके साथ कोई फ्रॉड कर दिया है कॉल करके, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा है, तो आप तरह तरह से लोग परेशान कर रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है आपकी समझ आ गया होगा कि आप ये इसमें अपनी जो पर्सनल डिटेल वगैरह है वो सब फिल कर देंगे। तो करने के बाद आप आगे इसको सबमिट करने का प्रोसेस आएगा, तो आप इसे अपने कमेंट्स वगैरह जो भी हैं कि भाई किस तरीके से आपको परेशान करा था, कमेंट्स वगैरह इसमें डाल देंगे और फिर आप यहाँ कैप्चर डाल के अब इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आप इस तरीके से ये कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अगला हम देखेंगे कि अगला हमारा क्या प्रोसेस है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। अभी हम आप चलेंगे टैप ऑफ पे, तो नाउ योर मोबाइल टैप ऑफ। इसमें क्या होता है कि टैप ऑफ से तो भाई आप समझ रहे होंगे, टैप ऑफ से क्या होता है कि टैप ऑफ जो है वो आपको बताता है कि आपके नंबर पे किसी और ने कोई सिम, आपके नाम पे कोई सिम तो नहीं ले रखी है, कोई नंबर तो नहीं चला रहा है, तो वो उसकी जांच करने के लिए ये होता है बेसिकली। तो आप इस पे जाके आप आराम से अपना
मोबाइल नंबर वगैरह डाल के, और जब आप क्लियर करेंगे तो आपकी डिटेल पूरी मेंशन हो जाएगी, चेकबॉक्स से निकल के आ जाएगी कि आपके जो आपने जितने नंबर ले रखे हैं अपनी आईडी पे वो तो ठीक है, लेकिन आपके नाम से कोई और कहीं और फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, तो वो वहाँ से निकल जाएगा। तो आगे का ऑप्शन जो है वो ये है, नाउ योर मोबाइल। तो आप अपने मोबाइल के बारे में जानिए, तो जो भी जानकारी है वो यहाँ इसमें आप देख रहे हो। 3 डिजिट का आपका जो IMEI नंबर है वो इधर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और सबमिट कर देना है। OTP आ गया, OTP सबमिट कर देना है। तो आपके मोबाइल के विषय में जो भी जानकारी इन्फॉर्मेशन है, कोई यूज है या कहीं पे है, तो वो आपको पता लग जाएगी। तो यहाँ से हम अपने मोबाइल के विषय में जानकारी ले सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। तो आगे का जो ऑप्शन है हमारा, सबसे लास्ट में आप लेफ्ट साइड में देख रहे होगे, ये ऑप्शन हमारा इसलिए होता है कि अगर आप कोई इंटरनेशनल कॉल आपको आई है और वो इंटरनेशनल कॉल इंडियन नंबर उस पर शो कर रहा है, तो आप उसके लिए ये है। तो आप देख रहे होंगे इस तरीके से, आप जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से ये पेज खुलेगा, जिसमें आपको शो होगा सारी डिटेल आपने इसमें डालनी है कि भी मुझे कहाँ से कॉल आई थी, क्या आया था और कैसे क्या क्या, और टाइम कॉल का ये सब कुछ आपने मेंशन करके, और नीचे आप देख रहे होंगे कैप्चा डालना है, तो कैप्चा आप डाल देंगे और डाल के जो भी इसमें फॉर्मेट होता है वो आपने पूरा कंप्लीट करना है। तो करने के बाद आपकी ये कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। तो ये भी आप ये भी ऑप्शन है, आप ये भी कर सकते हैं इसको। तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और आगे का ऑप्शन अब देखते हैं। तो आगे का जो ऑप्शन है भाई वो ये है हमारा लास्ट जो सबसे, वो है नाउ योर वायरलेस इंटरनेट। कहीं भी आपका जो होता है, तो जैसे वाईफाई कह सकते हैं, फाइंड वायरलेस इंटरनेट। तो आप कहीं भी सर्विस अपनी जो भी आपके एरिया है, लोकल एरिया है, जैसे मैं आपको एक इसमें थोड़ा सा ओपन करके दिखाऊंगा। क्योंकि आप कहीं वाईफाई लेना चाहते हैं, कहीं घर शिफ्ट करा है या फिर आपको जानकारी नहीं है, तो आप वाईफाई वहाँ आसपास में कौन है तो कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना सिलेक्ट कर देंगे इसमें स्टेट। तो स्टेट हमने ले लिया, मान लो। स्टेट के बाद हम अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन। और उसके बाद हम उस डिस्ट्रिक्ट में किस जगह कहाँ कहाँ पे वाईफाई की सेवा उपलब्ध है, वो कुछ इस तरीके से पोर्टल पे खुलेगी, तो वो सारा कुछ आप देख पाएंगे। तो जैसा आपने देखा, सबसे पहले मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करा, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद सेलेक्ट करा। फर्रुखाबाद के बाद आप देख रहे होंगे इसमें सारे वाईफाई के ऑप्शन जितने हैं, जहाँ जहाँ वाईफाई के हैं, तो वो सारे आने लग गए हैं। ठीक इसी तरह अगर हम यहाँ इसकी जगह अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि मैं दूसरी जगह आपको दिखाना चाहूँ, तो जैसा आप इसमें देख रहे हो बहुत सारी लिस्ट निकलेगी, तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ दूसरी जगह। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लो हमने सपोज डेट सबसे पहले यहाँ पे स्टेट पे सिलेक्ट करा, और यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश की जगह दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया। तो आप देख रहे होंगे इसमें स्टेट को जितने ऑल इंडिया ओवर है वो सारे इसमें शो करेंगे। तो आप किस जगह फाइंड करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले दिल्ली को सिलेक्ट करा, उसमें हमने एक जोन अपना जो है वो सिलेक्ट कर लिया, मान लो साउथ जोन ही कर लेंगे हम। या तो इसमें भी सारे कुछ जितने भी डिटेल हैं वो वेबली हमने मान लो यहाँ पे सिलेक्ट करा और सर्च कर दिया, तो इसमें पूरी जो डिटेल है वो इस तरीके से कुछ मेंशन होके आने लग गई है। तो आप इसको देख पा रहे, सही से समझ रहे होंगे कि हाँ किस किस जगह पे किस का उनका बाकायदा वेबसाइट वगैरह और सारा फ़ोन नंबर वगैरह सारी डिटेल इसमें मेंशन है। आप घर बैठे उनको कॉल कर सकते हैं और उनको बुला सकते हैं कि भैया हमें वाईफाई कनेक्शन लगाना है या हमको कोई दिक्कत है, हमने पहले से लगाया हुआ है, तो इसमें भी कोई अगर इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो आप करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है भाई आप लोगों को ये वीडियो बहुत यूनिक और अच्छी लगी होगी, समझ भी आया होगा। तो ठीक है, आगे आप क्या कहें आप, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत से सारे लोग हैं जो हमारी वीडियो को देखते तो हैं, पर ना तो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आपके इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं।
तो चलो ठीक है, अगली वीडियो मैं जल्दी डालूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।